हेलो। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी, जो क्लास 12th का दूसरा चैप्टर है। इसमें हम आज पहला टॉपिक शुरू कर रहे हैं जो है इलेक्ट्रिक करंट। तो चलिए समझते हैं इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है। देखिए, पहले हम ये वर्ड समझते हैं करंट क्या होता है, हम डेली लाइफ में इसे कहाँ पे यूज करते हैं, ताकि हम ये जो डेफिनेशन है इसको बेहतर तरीके से समझ पाए। तो देखिए, आपने बहुत बार सुना होगा करंट अफेयर्स, करंट सिचुएशंस, करंट प्रॉब्लम्स। क्या मतलब होता है इनका? वो प्रॉब्लम्स जो करंटली या प्रेजेंट टाइम में चल रही हैं, वो सिचुएशंस जो प्रेजेंटली हम फेस कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे रफली अगर देखा जाए, इसका मतलब होता है वो कुछ भी जो प्रेजेंट में चल रहा है। अब आते हैं हम फिजिक्स की तरफ या साइंस में, इसको कैसे समझा जाता है। थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें, ज्यादा नहीं है। तो देखिए, जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट या बहुत सारे ऑब्जेक्ट, या हम एक काम करते हैं, वाटर की एग्जांपल लेते हैं। अगर वाटर जो है एक डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो हम उसे कहते हैं वाटर करंट। उस वाटर के एक डायरेक्शन में फ्लो करने को वाटर करंट कहा जाता है। वैसे ही अगर एयर एक डायरेक्शन में चल रही है तो उसको कहा जाता है एयर करंट। उसी तरह से अगर हमारे पास कुछ और पार्टिकल्स चल रहे हैं, तो उन पार्टिकल का जो नाम होगा उस हिसाब से हम कहेंगे कि उनकी करंट है। जैसे अभी हमने कहा वाटर करंट। उसी तरह से जब चार्ज फ्लो करता है एक डायरेक्शन में, उसे कहा जाता है इलेक्ट्रिक करंट। लेकिन यहाँ पे ध्यान रहे, जब हम चार्ज की बात करते हैं तो चार्ज जो है वो एक प्रॉपर्टी है, जो मैटर की, वो एक मैटर की प्रॉपर्टी है। मतलब आपके पास मैटर है, उस पे चार्ज है। तो वहां पे हम बात कर रहे हैं एक ऐसा पार्टिकल जो चल रहा है जिसके ऊपर चार्ज है। जैसे हमें पता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है, प्रोटॉन के ऊपर चार्ज होता है। तो जब प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन चलेगा तो हम कहेंगे इलेक्ट्रिक करंट है। वो चार्ज जब चलेगा किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन में तो हम कहेंगे इलेक्ट्रिक करंट। अगर हम इसको सिंपल से एक्सप्लेन करें तो फ्लो ऑफ चार्ज को कहा जाता है इलेक्ट्रिक करंट। अब ये तो हमें समझ आया कि इलेक्ट्रिक करंट किसे कहा जाता है। अब हम ये समझते हैं कि करंट को मेजर कैसे किया जाता है, क्योंकि हम जानते हैं हर एक फिजिकल क्वांटिटी को, जिसे फिजिक्स में डिस्कस किया जाता है, उसे मेजर किया जाता है। जिस चीज को मेजर नहीं किया जाएगा उसे फिजिक्स में डिस्कस नहीं किया जाता है। तो चलिए पहले समझते हैं इसे मेजर कैसे किया जाता है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, मान के चलिए कि आपके पास एक कंडक्टर है इस तरह का, एक पाइप की तरह का, एक सिलिंड्रिकल कंडक्टर है इस तरह का। इसमें हम यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज दे देते हैं। एक प्लेट ले लेते हैं जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे चिपका दिया। दूसरी साइड एक दूसरी प्लेट जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, चिपका दिया दोनों साइड से। अब हमें पता है कि ये चार्ज जो है, अगर यहाँ पे एक कंडक्टर जो होता है उसके अंदर चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस, एटम्स और इलेक्ट्रॉन उसके साथ, मतलब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। अब क्या होगा, हम ये नॉर्मली जानते हैं कि प्रोटॉन जो है वो मूव नहीं करता है और सिर्फ इलेक्ट्रॉन मूव करता है। लेकिन फिलहाल हम यहाँ पे समझते हैं कि हम यहाँ पे मान के चलते हैं कि पॉजिटिव चार्ज ही चल रहा है। तो देखिए, ये पॉजिटिव चार्जेस जो इसमें होंगे वो मूव करेंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा और ये इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू होंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, हम यहाँ पे एक ऐसा मान के चलते हैं कि इमेजिनरी शीट हम इस कंडक्टर के अंदर डाल देते हैं, इस तरह से कंडक्टर के पास कर देते हैं। अब क्या होगा, जो भी चार्ज आएगा वो इस शीट को क्रॉस करते हुए आगे चलेगा। मान के चलिए कि यहाँ पे क्या होता है कि 10 कूलम चार्ज जो है वो पास होता है। 10 कूलम चार्ज जो है इस सरफेस से पास होता है। और कितने टाइम में होता है, इसे मान के चलते हैं 2 सेकंड के अंदर होता है। 10 कूलम चार्ज 2 सेकंड के अंदर पास होता है इस शीट से। एक और चीज ध्यान रखिए, जितना चार्ज शीट से पास होगा उतना ही यहां से एंटर होगा और उतना ही यहां से बाहर जाएगा। तो यहां पे हमने कहा 10 कूलम 2 सेकंड में ये इससे पास हुआ। अब अब हम ये जानना चाहेंगे कि अगर 2 सेकंड में इतना चार्ज ट्रांसफर होता है या पास होता है इससे, तो 1 सेकंड में कितना होगा। ऑब्वियस सी बात है, हम करेंगे 10/2। तो हमारे पास क्या निकल आएगा, ये 5 कूलम पर सेकंड, मतलब 5 कूलम चार्ज ट्रांसफर होगा 1 सेकंड के अंदर इस शीट से। तो इसे कहा जाता है इलेक्ट्रिक करंट। मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है कि कितना चार्ज फ्लो होता है किसी भी मटेरियल की क्रॉस सेक्शन से पर 1 सेकंड के अंदर। जैसे आपके पास ये मटेरियल है, इसकी ये क्रॉस सेक्शन है,
इससे कितना चार्ज बाहर जाएगा या अंदर आएगा 1 सेकंड के अंदर, उसे कहा जाता है इलेक्ट्रिक करंट। अब थोड़ा सा इसका फॉर्मूला बनाते हैं। अब यहां पे मान के चलते हैं कि क्यू चार्ज जो है वो ट्रांसफर होता है इससे, और टी टाइम में। तो हमारे पास क्या होगा, जैसे यहाँ पे क्यू चार्ज ट्रांसफर हुआ टी टाइम में, तो अगर हमें पर सेकंड चार्ज निकालना होगा तो क्यू बाई टी निकालेंगे। ये होता है हमारे पास डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो चार्ज ट्रांसफर, चार्ज इसमें से कितना पास हुआ 1 सेकंड में, वो है हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट। तो अब यहां पे देखना यह है कि इसका यूनिट क्या होगा। करंट का जो एसआई यूनिट होता है वो होता है एम्पियर। एम्पियर जो है वो एसआई यूनिट है करंट का। यहां पे हम कहेंगे जैसे हमारे पास 5 कूलम पर सेकेंड निकला, तो इसे कह सकते हैं 5 एम्पियर। 5 एम्पियर करंट जो है इसमें से फ्लो हो गई। अब देखिए, हमें यह समझना है कि 1 एम्पियर कितना होता है। क्यों ऐसा? अगर आपको ये पता हो, नहीं, अगर आपको ये नहीं पता है कि 1 पाउंड कितना है, या मैं आपसे कहूं कि एक ऑब्जेक्ट का जो वजन है वो है 10 पाउंड, आपको ये आइडिया नहीं है कि 1 पाउंड कितना होता है, तो आप कैसे गेस पर कर पाएंगे कि 10 पाउंड या 20 या 50 पाउंड कितना होगा? तो पहले हम समझते हैं कि 1 एम्पियर कितना होता है। इसी फॉर्मूला से देखिए, अगर मैं Q की वैल्यू यहां पे 1 डाल दूं, 1 कूलम, और टाइम की वैल्यू 1 सेकेंड डाल दूं, तो हमारे पास यहां पे निकल आएगा 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड। मतलब इसको ऐसे लिखा जा सकता है 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम पर सेकेंड। सिंपल सी चीज है कि अगर 1 कूलम चार्ज इसमें ट्रांसफर होता है 1 सेकेंड के अंदर, तो हम कहते हैं करंट जो है वो 1 एम्पियर है। तो ये है 1 एम्पियर की डेफिनेशन। अब हमने यहाँ पे एक और चीज समझनी है। ये जो करंट है हमारे पास, ये फॉर्मूला, ये सिर्फ उस करंट के लिए जहां पे चार्ज जो है वो कांस्टेंट है, कॉन्स्टेंटली फ्लो कर रहा है। मतलब ये कि अगर चार्ज पहले सेकंड में 2 कूलम चल रहा है, नेक्स्ट सेकंड में 2 कूलम, हर सेकंड में जो कॉन्स्टेंटली चल रहा है, कॉन्स्टेंट अमाउंट से चल रहा है, उस टाइम पे तो ये फॉर्मूला होगा। लेकिन अगर चार्ज जो है वो चेंज हो रहा है, मतलब हर टाइम पे जो हमें डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज मिल रही है चार्ज की, मानिए कि 1 से 2 सेकंड के बीच में 2 कॉलम ट्रांसफर हो रहा है, नेक्स्ट 2 से 3 सेकंड में 1.5 कॉलम हो रहा है, इस तरह से वेरी कर रहा है। तो उस टाइम पे हमारे पास जो फॉर्मूला होगा, उस टाइम पे हम एक दूसरा इसी फॉर्मूला को थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखते हैं। यहां पे हम लिखते हैं कि चार्ज जो ट्रांसफर हुआ डेल क्यू, स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज, और इसके लिए टाइम इंटरवल भी छोटा लिया जाता है डेल्टा टी। डेल क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज जो है ट्रांसफर हुआ डेल टी टाइम में। ये जो है डेल टी जो है ये बहुत छोटा टाइम इंटरवल होता है, ये 2 सेकंड या 3 सेकंड नहीं होता है, ये 0 के क्लोज होता है। जैसे मानिए 0.005, कुछ इस तरह का। या हम एग्जैक्टली तो नहीं कह सकते, लेकिन मैं आपको आइडिया दे रहा हूं कि डेल टी जो होता है ये बहुत स्मॉल होता है, और इससे भी छोटा, 0 के क्लोज। तो उस टाइम पे हम लिखेंगे आई इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। तो ये हमारे पास बन जाती है डेफिनेशन, जब हमारे पास चार्ज जो है वो वेरी करता है। मैं इसको दोबारा से लिख लेता हूं, आई इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। तो ये हमारे पास चार्ज जो है, ये करंट है हमारे पास, इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला उस टाइम पे। इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई किया जाता है कि अगर डेल्टा टी जो है ये बहुत छोटा हो जाए, ये 0 को अप्रोच करे, तो हम यहाँ पे लिमिट लगाते हैं डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0, डेल क्यू बाई डेल टी। उस टाइम पे इसको लिखा जाता है डी क्यू बाई डी टी। हमें पता है ये डिफरेंशिएशन है, डेरिवेटिव ऑफ क्यू विद रेस्पेक्ट टू टी। तो ये फॉर्मूला हमारे पास बन जाता है उस टाइम पे करंट का। लेकिन ध्यान रहे एसआई यूनिट जो वही रहेगा, एम्पियर। 1 एम्पियर जो होगा वो 1 कूलम पर सेकेंड रहेगा। और यहां पे हमारे पास डेल्टा क्यू जो है वो बहुत छोटा इंटरवल हो, बहुत कम चार्ज होगा, और डेल्टा टी जो है बहुत स्मॉल टाइम इंटरवल रहेगा। तो ये था हमारे पास इसका फॉर्मूला। अब हमने ये समझना है कि क्या करंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है, क्या इसकी डायरेक्शन है या नहीं। तो देखिए, हमने अभी बात की कि जो हमारे पास कंडक्टर है उसमें पॉजिटिव चार्ज मूव करता है। लेकिन एक बात ध्यान रहे, हमने पहले ही कहा कि मटेरियल के अंदर जो एटम्स होते हैं वो मूव नहीं करते हैं, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। तो देखिए,
अगर आपने पॉजिटिव चार्ज दे दिया और नेगेटिव चार्ज इस तरह से दिया, तो हमें पता है पॉजिटिव चार्ज तो मूव नहीं करेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव करेगा इधर की तरफ। लेकिन हमारी जो डायरेक्शन होती है वो करंट की, वो होती है इलेक्ट्रॉन के अपोजिट, इलेक्ट्रॉन के मोशन के अपोजिट। मतलब डायरेक्शन जो है कन्वेंशनल करंट की वो है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। ऐसा क्यों? और ऐसा यहाँ पे इस हिसाब से तो ये गलत हो जाएगा यहाँ पे। लेकिन देखिए क्या होता है, हमने देखा है कि जो हॉट बॉडी होती है जिसका टेम्परेचर ज्यादा है, उससे हीट जो है वो कोल्डर बॉडी की तरफ ट्रांसफर होती है, मींस हायर से लोअर। वैसे ही अगर एक हाइट पे ऑब्जेक्ट रखा जाए तो ऊपर से नीचे आता है, ना कि ऊपर नीचे से ऊपर जाता है। उसी कन्वेंशन को मेंटेन रखते हुए यहाँ पे उस टाइम पे डिफाइन किया कि डायरेक्शन ऑफ करंट जो होगी वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ होगी। लेकिन उस टाइम पे ये डिस्कवर नहीं हुआ था कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन जो है वो मूव नहीं करता है या इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करता है। इस तरह का कुछ कॉन्सेप्ट जो है वो उस टाइम पे उस टाइम पे ये डिस्कवर नहीं हुआ था। लेकिन अगर हम देखें अभी भी ये गलत नहीं है, अभी भी हम ये जो कन्वेंशन है इसको ले सकते हैं। ऐसा क्यों? देखिए हमें पता है ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है इसके साथ एटम के अंदर, ये दूसरा पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, ये तीसरा पॉजिटिव और नेगेटिव, ये न्यूट्रल है तीनों। अब क्या हुआ, जैसे ही हमने यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज दिया, ये इलेक्ट्रॉन यहां से इधर आ जाएगा। अगर आप यहां पे देखें, यहां पे एक पॉजिटिव चार्ज रहेगा और यहां पे इस तरह का न्यूट्रल है। अब क्या होगा नेक्स्ट में, ये इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा, यहां पे ये फिल हो जाएगा और यहां पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे, जब ये इलेक्ट्रॉन इधर आता है तो ऐसा लगता है कि पॉजिटिव चार्ज इधर शिफ्ट हुआ, क्योंकि पहले यहां पे था फिर यहां पे था। अब फिर से देखिए, अब ये इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट होगा और हमारे पास कुछ ऐसा सिनेरियो होगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव और यहां पे पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए पॉजिटिव यहां पे था, यहां से जो है यहां पे शिफ्ट हुआ नेक्स्ट वाले में, उसके बाद नेक्स्ट वाले में, उसके बाद नेक्स्ट। तो ये पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ चल रहा है, और अगर हम खाली पॉजिटिव चार्ज को देखें तो वो इधर की तरफ चल रहा है। तो यहाँ पे भी ये डेफिनेशन जो हमारे पास गलत नहीं होगी अगर हम कहें कि पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन जो है वो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक करंट की। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि यहां से जस्टिफाई हो जाता है। अब ये तो समझ आया कि डायरेक्शन करंट की है। मैग्नीट्यूड भी हमने अभी कैलकुलेट किया, कैसे करेंगे। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होना, हमने पढ़ा है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का अगर मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन भी है तो हम उसे वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी होने के लिए उसे वेक्टर के रूल्स को फॉलो करना होता है। तो देखिए, जैसे हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है, और अगर हम इस पे फोर्स लगाएं, हमें पता है कि फोर्स जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर मैं इस पे फोर्स ऐसे लगाऊं सीधा तो ये आगे मूव करेगा। फोर्स की डायरेक्शन इधर है तो हमें मोशन भी बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। लेकिन वहीं अगर मैं फोर्स की डायरेक्शन को थोड़ा सा चेंज करूं, मतलब ऐसे नहीं, थोड़ा सा एंगल से, तो हमें दिखेगा कि इसका जो इम्पैक्ट होगा आगे की डायरेक्शन में वो थोड़ा सा कम होगा। ये और ज्यादा क्लियर होगा अगर मैं कुछ ऐसा करूं कि अगर मैं इस फोर्स को परपेंडिकुलर कर दूं, हमने जाना इधर था लेकिन फोर्स को परपेंडिकुलर कर दिया, क्या कोई मोशन होगा? कितनी भी फोर्स लगाएं ये मूव नहीं करेगा। लेकिन अगर थोड़ा सा एंगल चेंज कर दें तो फिर मूव करेगा। अगर परपेंडिकुलर कर दें तो कोई मोशन नहीं। यहां पे हमें दिख रहा है कि अगर आपके पास कोई भी वेक्टर है, उसका जो इम्पैक्ट है या इफेक्ट है उसके परपेंडिकुलर, जैसे ये बॉक्स है हमारे पास, इस पे हमने देखना था इधर की तरफ फोर्स का इम्पैक्ट। जब हमने परपेंडिकुलर इसके फोर्स लगाई तो कोई इम्पैक्ट नहीं, जीरो इम्पैक्ट। तो ऐसे ही क्या आपने कभी ऐसा देखा कि आपके पास ये फोन की वायर है, एक चार्जर की वायर, फोन को चार्ज करने की, क्या आपने कभी ऐसा देखा कि जब आपकी वायर जो है वो कुछ इस तरह से बेंड हो जाती है तो आपका चार्जर जो है काम करना बंद कर देता है, आगे फोन चार्ज नहीं होता है? क्या आपने ऐसा देखा कभी? या आपने कभी ऐसा देखा कि आपके घर की वायर कुछ ऐसी बेंड हुई है या इस तरह से, और आपकी आगे जो बल्ब लगा है उसकी इंटेंसिटी में कोई फर्क पड़ रहा है? या कभी ऐसा हुआ कि आपकी वायर में थोड़ी सी हलचल हुई और आपका फोन दिखा रहा है लो, बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है? अब ऐसा ना हो कि आपके फोन के जैक में प्रॉब्लम हो फिर दिखाए,
मैं नॉर्मली नए फोन की बात कर रहा हूं, ऐसा नहीं होता है। घरों में हमें इस तरह से वायर्स बेंडेड होती हैं, तो कभी इस तरह से, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहां से हमें पता चलता है जो करंट है, अगर ये वेक्टर क्वांटिटी होती, फिर जो आगे करंट जा रही है, जैसे ही हम वायर बेंड कर दे तो आगे जो हमें 90 इसके परपेंडिकुलर कोई करंट नहीं आनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसका मतलब करंट जो है वो वेक्टर रूल को फॉलो नहीं करती है, करंट जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप इसी तरह की वीडियोस और चाहते हैं। फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।